पौलुस कहता है कि मैं रात दिन काम धंधा करते हुए तुम्हारे बीच में रहा, अपनी जरूरतों के लिए इस कलीसिया से 1 रुपया भी नहीं मांगा, वरन खुद काम करता था, खुद कमाता था और सेवा करता था। लेकिन आज के समय में हम क्या देखते हैं कि लोग अगुवे अपने आप को पापा कहलवाते हैं, आत्मिक पिता कहलवाते हैं और प्रार्थना करने के पैसे लेते हैं। दोस्तों, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से प्रभु का वचन आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। आज का जो हमारा विषय है, जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही गंभीर विषय है और ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आज के समय में बातचीत होना या शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप सब लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा कि आज का जो हमारा विषय है वो है कि क्या हमें पास्टर को पापा या आत्मिक पिता कहना चाहिए। क्योंकि आज के समय में हम देख सकते हैं कि ये शब्द यानी आत्मिक पिता कहना या पापा कहना ये कलीसिया में बहुत आम हो चुका है। हर एक विश्वासी, चाहे वो अभी अभी प्रभु में क्यों ना आया हो, बिना आत्मिक पिता के विषय में जाने वो अगुवे को आत्मिक पिता कहना शुरू कर देता है। और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये पापा शब्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हर कलीसिया में ज़्यादातर आजकल सुनने को मिलता है। लेकिन जब भी हम किसी भी चीज़ को अपनी कलीसिया में शामिल करते हैं, सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि क्या बाइबल उसके बारे में कुछ कहती है। तो आइए हम लोग आज इस विषय के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम जानें कि बाइबल पिता के विषय में क्या कहती है। अगर हम प्रभु के वचन में उत्पत्ति उसका 2 अध्याय वचन 24 में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। तो सर्वप्रथम हमें माता या पिता के विषय में बाइबल में उत्पत्ति की किताब में पढ़ने को मिलता है। फिर उसके बाद एक और वचन निर्गमन उसका 20वां अध्याय वचन 12 में इस प्रकार से लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यहाँ पर भी हम देखते हैं जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दी तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि तू अपने माता और पिता का आदर करना। इफिसियों उसका 6 अध्याय वचन 1 से 4 में इस प्रकार से लिखा है, बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इस वचन में भी हम देखते हैं कि पौलुस भी माता पिता के विषय में और माता पिता और उसके बालकों के विषय में बातचीत कर रहा है, उनके रिश्ते के बारे में बातचीत कर रहा है। अब तक जितने भी वचन मैंने आपको बताए, ये सारे वचन हमें शारीरिक पिता के बारे में सिखाते हैं। वो पिता जिसने आपको पैदा किया है, जो आपको इस संसार में लाया है। आइए देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 103 उसका 13 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर की तुलना हमारे शारीरिक पिता से की जा रही है। जिस प्रकार एक शारीरिक पिता एक बच्चे को पैदा करता है, उसे बड़ा करता है, उसकी सब ज़रूरतों का ध्यान रखता है, उसके लिए हर प्रकार से व्यवस्था को करता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारी चिंता करता है। यिर्मयाह 1:5 इस प्रकार से कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। अगर इस वचन को हम ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने उस पर चित्त लगाया है। यानी कहने का मतलब है कि परमेश्वर ही है जो एक बच्चे को गर्भ में रचता है, उसकी माँ के गर्भ में उसकी हिफाजत रखता है, उसे क्रिएट करता है, उसे बड़ा करता है ताकि वो संसार में आ सके। तो जितनी भी अभी हमने ये वचन पढ़े हैं, इनमें आप एक समान बात पाओगे कि एक तो शारीरिक पिता की बात हो रही है और एक परमेश्वर पिता की बात हो रही है।
दोनों को आप पिता या पापा या डैडी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने आपको पैदा किया है। तो शारीरिक पिता का कार्य होता है हमें माँ के गर्भ तक पहुँचाना, और परमेश्वर पिता का कार्य होता है उस गर्भ में हमें बनाना। तो आप दोनों को यहाँ पर पिता कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए क्रिएटर हैं, हमारे रचने वाले हैं, हमारे सृष्टिकर्ता हैं। तो आप लोगों का अब सवाल ये होगा कि जैसे हमारा एक शारीरिक पिता है, वैसे ही हमारा एक आत्मिक पिता भी तो हो सकता है, जो हमें परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है, हमें पवित्रताई में चलना बताता है, हमें वचनों में बढ़ाता है। उसको भी तो हम आत्मिक पिता या पापा कह सकते हैं। तो मेरा उन लोगों से यह सवाल रहता है कि परमेश्वर को जानने का स्रोत एक अगवा है या वचन? पापों का मानने का स्रोत एक अगवा है या पवित्र आत्मा? उद्धार पाने का स्रोत एक अगवा है या यीशु का बलिदान? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सोर्स की, यानी स्रोत की, कि किस स्रोत यानी किस सोर्स के द्वारा परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचा है। अगवा जो हम लोगों को परमेश्वर का वचन देता है, वो अपनी तरफ से नहीं देता। उसकी वो सारी बातें अपनी नहीं हैं, वो परमेश्वर की ओर से हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के बारे में जानने का जो स्रोत है वो अगवा नहीं वरन परमेश्वर का वचन है। क्योंकि अगर उस अगवे के पास परमेश्वर का वचन ना हो तो वो हमें कुछ भी नहीं बता सकता। सिर्फ एक अगवा आपको परमेश्वर का वचन सुनाता है, सुसमाचार आप तक लेकर आता है, लेकिन उस सुसमाचार पर विश्वास करना और उस सुसमाचार पर विश्वास करके अपने पापों को मानना, ये पवित्र आत्मा का काम है आपके जीवन में। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक अगवा नहीं वरन परमेश्वर और उसका वचन और उसका आत्मा है जो आपको विश्वास में लेकर आता है। अब ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे, अगर प्रभु का दास नहीं होता तो क्या ये सुसमाचार हम तक पहुंचता? क्या हम वचन पे चल पाते? क्या हम विश्वास कर पाते? तो इस कारण हम किसी भी अगुवे को पापा कहते हैं या आत्मिक पिता मान लेते हैं अपना। तो मेरा उन लोगों को एक जवाब है इस बात को लेके, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो मरियम मगदलीनी वो पहली स्त्री थी जिसको प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, और मरियम मगदलीनी भागती हुई चेलों के पास गई और उसने जाकर कहा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, हमने उसको देखा है। तो ये वचन, पहला वचन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का चेलों तक मरियम मगदलीनी ने पहुंचाया। तो क्या वो उनकी आत्मिक माता हो गई? बहुत सारे लोग अब इस बात को सुनने के बाद इस प्रकार से सोचेंगे कि पौलुस भी तो तीमुथियुस को अपना बेटा कहता था। आइए वचन में देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय वचन 1, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस को एक पत्र लिखता है जिसमें वो उसको अपना विश्वास में अपना पुत्र करके संबोधित कर रहा है। तो इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी कलीसिया की टीचिंग बना ली कि पौलुस तीमुथियुस को अपना पुत्र कहता था, तो इसलिए आज हम भी आत्मिक पिता हैं या मेरे बहुत से आत्मिक पुत्र और पुत्रियां हैं। लेकिन इस वचन के आधार पर अपने कलीसिया की शिक्षा बनाने से पहले हमें इसको संदर्भ में समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, बाइबल में हम कहीं पर भी आत्मिक पिता करके शब्द नहीं पाते। पहली चीज़, बाइबल इस शब्द को कहीं पर भी सपोर्ट नहीं करती कि हम आत्मिक पिता कहें या आत्मिक बेटा किसी को कहें। वरन उसके स्थान पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है विश्वास में अपना सच्चा पुत्र। यानी क्यों वो इस प्रकार से तीमुथियुस को अपना पुत्र के रूप में कह रहा है? क्योंकि तीमुथियुस ने पौलुस के साथ रहकर सीखा है, विश्वास में बढ़ना सीखा है। वो यहाँ पर तीमुथियुस के साथ अपने रिश्ते को बता रहा है कि कितना गहरा रिश्ता है पौलुस का तीमुथियुस के साथ। दूसरी चीज़, पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को अपना बेटा इसलिए कहता है क्योंकि इफिसियों की कलीसिया, जहाँ पे तीमुथियुस अगुवा था, ये कलीसिया पौलुस के द्वारा स्थापित की गई थी, और अब यहाँ पर पौलुस ने तीमुथियुस को एक अगुवे के रूप में भेजा था। तो पौलुस
यहाँ पर लोगों से ये भी कहना चाहता है कि जिस प्रकार से मैं तुम्हारे बीच में रहा, अब तिमित्युस अब तुम्हारे बीच में है, और अब तिमित्युस तुम्हारा अगुवा है। तो जैसे तुम मेरी सुनते थे वैसे तिमित्युस की सुनना। तो इसलिए पौलुस यहाँ पर तिमित्युस के साथ अपने गहरे रिश्ते को प्रकट कर रहा है ताकि लोग तिमित्युस की सुने। तो इस वचन से हम ये सीखते हैं कि आत्मिक पुत्र होना एक रिश्ता है, एक संबंध है, जैसे पौलुस और तिमित्युस के बीच में था। ये कोई टाइटल नहीं है जैसे आज बहुत सारे अगुवों ने इसको टाइटल बना लिया है। मैं आपको और भी ऐसे वचन बता सकता हूँ जहाँ पर पौलुस तिमित्युस को अपना बेटा करके नहीं पुकारता। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय वचन 1, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमित्युस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, और सारे अखिया के सब पवित्र लोगों के नाम। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों को जब पौलुस पत्र लिखता है तो यहाँ पर वो तिमित्युस को अपने भाई के रूप में संबोधित करता है। अब आप इस वचन को क्या कहेंगे? क्या अब हम इस वचन को डॉक्ट्रिन बना लें? क्या आज से अब सारे पास्टर ये कहें अपने चर्च में कि मुझे अपना भाई कहो? या आज से आप पापा छोड़ के पास्टर को आप अपना भाई कहना शुरू कर दोगे? अब आप इस वचन से क्या सीखते हैं? एक और वचन हम पढ़ते हैं, फिलिपियों उसका पहला अध्याय वचन 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमित्युस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब पौलुस फिलिपियों को लोगों को पत्र लिखता है तो वहाँ पर पौलुस तिमित्युस की कोई पहचान ही नहीं बताता, वो सिर्फ उसका नाम बताता है, पौलुस और तिमित्युस करके उस पत्र को वहाँ लिखता है। अगर उसे वो हमेशा अपना आत्मिक बेटा यानी अपने पुत्र के रूप में, एक टाइटल के रूप में उसने रख लिया है इस नाम को, तो वो हर जगह तिमित्युस को अपना बेटा करके संबोधित करता। तो बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन है जहाँ पर पौलुस ने तिमित्युस का नाम लिया लेकिन उसको बेटा करके संबोधित नहीं किया, बहुत बार उसको अपना भाई करके भी उसने संबोधित किया है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय वचन 2 में इस प्रकार से लिखा है, और हमने तिमित्युस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। इस वचन में भी हम क्या पाते हैं कि पौलुस तिमित्युस को अपना भाई कह रहा है। अब आप एक चीज को अपनी कलीसिया की शिक्षा या डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हो? ऐसे हम लोगों को कहें कि पौलुस तिमित्युस के लिए पिता था तो इसलिए मुझे आत्मिक पिता कहो, मुझे पापा कहो, मुझे डैडी कहो, क्योंकि बहुत बार पौलुस तिमित्युस को अपना भाई करके भी संबोधित करता है। तो आप किसी भी चीज़ को अपने चर्च की डॉक्ट्रिन बनाने से पहले, या कलीसिया से भी मैं कहूँगा कि किसी भी कलीसिया की डॉक्ट्रिन यानी शिक्षा को ग्रहण करने से पहले बाइबल की शिक्षा का ज्ञान लीजिए। बाइबल में देखिए कि उस शब्द और उस बात का क्या आधार है, तभी उस चीज़ को ग्रहण कीजिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं, लोग अगर इस बात पे डिबेट करना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं कि आत्मिक पिता है, हमें लोगों को पापा कहना चाहिए, हमें पास्टर को डैडी, पापा, आत्मिक पिता कहना चाहिए। लेकिन बाइबल के आधार पर हमें इसको कहना चाहिए, क्योंकि आत्मिक पिता अगर आप बनना चाहते हैं तो आप में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2रा अध्याय वचन 11 में इस प्रकार से लिखा है, जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। अब यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए एक पिता के रूप में है और पिता के रूप में उनके साथ बर्ताव करता है। तो अब आप ये कह सकते हो कि हाँ, हम भी आत्मिक पिता हैं, क्योंकि यहाँ पर पौलुस कलीसिया के लिए पिता है तो हम भी पिता हैं। ठीक है, हम पिता बन जाते हैं, ठीक है, आत्मिक पिता होते हैं, पापा हैं, डैडी हैं, हम कह सकते हैं। लेकिन पौलुस में कुछ क्वालिटीज़ थी, क्या वो क्वालिटीज़ आप में हैं? क्योंकि पौलुस यहाँ कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ पिता के रूप में बर्ताव किया है। तो एक पिता का बर्ताव क्या होना चाहिए कलीसिया के साथ? अगर हम इस वचन के संदर्भ को पढ़ें तो वो मिलेगा हमें 9वें वचन में, हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो
कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। 9वें वचन में पौलुस कहता है कि मैं रात दिन काम धंधा करते हुए तुम्हारे बीच में रहा। इसका कहने का मतलब है कि जब पौलुस इस कलीसिया के लिए पिता के रूप में काम कर रहा था तो उसने अपनी ज़रूरतों के लिए इस कलीसिया से 1 रुपया भी नहीं मांगा, कारण खुद काम करता था, खुद कमाता था और सेवा करता था। लेकिन आज के समय में हम क्या देखते हैं कि लोग अगुवे अपने आप को पापा कहलवाते हैं, आत्मिक पिता कहलवाते हैं और प्रार्थना करने के पैसे लेते हैं। 25,000 रुपये लेते हैं, ले हैंड करने के पैसे लिए जाते हैं, स्पेशल ले हैंड प्रेयर होती है। ये किस प्रकार का बर्ताव है आपका अपनी कलीसिया के साथ? ये किस प्रकार के आत्मिक पिता हैं आप? किस प्रकार से आप अपने आप को पापा कह सकते हैं? बाइबल इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करती। तो अगर आप आत्मिक पिता बनना चाहते हैं तो पौलुस के समान ये क्वालिटीज़ अपने अंदर लेकर आए। एक और वचन जो बहुत ही आवश्यक है इस विषय के ऊपर वो आपको मिलेगा मत्ती उसका 23 अध्याय वचन 8 से पढ़ना शुरू करेंगे हम। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। इस वचन में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम कभी रब्बी ना कहलाना। यानी सबसे पहले प्रभु यहाँ शिक्षकों से बात कर रहे हैं, टीचर्स से बात कर रहे हैं कि तुम इस पृथ्वी पर ये ना चाहना कि कोई तुम्हें यहाँ पर टीचर कहे, तुम्हें सिखाने वाला कहे। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि तुम कभी भी पृथ्वी पर किसी को पिता नहीं कहना। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते वक्त ये मतभेद पैदा नहीं कर रहे हैं कि हम इस पृथ्वी पर किसी को भी पिता ना कहें। तो यहाँ पर तो यह वचन गलत हो जाता है जहाँ परमेश्वर ने कहा कि तू अपने माता और पिता का आदर कर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे शारीरिक पिता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं शास्त्री और फरीसियों के बारे में, जो लोगों को सिखाते थे, अपनी मनमानी करते थे, अपने अनुसार वचन सुनाते थे, अपने अनुसार आज्ञा देते थे। उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे शारीरिक पिता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ प्रभु ने साफ साफ ये कह दिया कि जो शिक्षक हैं, जो सिखाने वाले हैं, उनको तुम्हें इस पृथ्वी पर पिता नहीं कहना, वरन तुम्हारा केवल एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और एक वो पिता जो तुम्हें इस संसार में लाया है, जिसे आप शारीरिक पिता भी कहते हो। क्योंकि पौलुस भी कुरिन्थियों की कलीसिया को ये कहता है कि मैंने बोया, अपुल्लोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। तो हमें बढ़ाने वाला, हमें ग्रो करने वाला, हमारे विश्वास में वृद्धि लाने वाला परमेश्वर है, उसका आत्मा है, कोई मनुष्य नहीं है। लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसको बाइबल सपोर्ट करती है और वो है पास्टर यानी पासवान। ये शब्द यूनानी भाषा के शब्द पैस्करे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चराने वाला यानी चरवाहा। यूहन्ना उसका 21 अध्याय वचन 17 पढ़े, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अब हम इस वचन में देखें तो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने वाले थे तो उससे पहले प्रभु यीशु पतरस से 3 बार ये पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो वो कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो प्रभु यीशु ने 3 बार उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आप मुझे बताइए, भेड़ों को कौन चराता है? चरवाहा, जिसे हम इंग्लिश में शेपर्ड कहते हैं। और चरवाहे का अर्थ होता है पास्टर, यूनानी में पैस्कर। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय वचन 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा है, तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई, प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। पतरस कहता है कि परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो, यानी
यहाँ पर भी वो उदाहरण ले रहा है, एक चरवाहा जैसे अपने भेड़ों के झुंड की रखवाली करता है। तो यहाँ पर भी शब्द आ रहा है पैस्करे यानी पास्टर। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वचन यूहन्ना उसका 10वां अध्याय वचन 11 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर अपने आप को चरवाहा बता रहे हैं, यानी चराने वाला, यानी पास्टर, यानी पैस्करे। हम इन तीनों वचनों से यही सीखते हैं कि आत्मिक पिता शब्द नहीं, पापा शब्द नहीं, वरन पास्टर शब्द को बाइबल सपोर्ट करती है। इसलिए आप लोग आज से अपने पास्टर को आत्मिक पिता, पापा, डैडी कहना बंद कर दीजिए। वो केवल पास्टर है, वो केवल चराने वाला है, वो केवल वचन से आपको फीड करने वाला है, लेकिन वचन में बढ़ाने वाला, विश्वास में बढ़ाने वाला, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाने वाला केवल पवित्र आत्मा है और कोई नहीं। तो आज हम लोगों ने सीखा केवल शारीरिक पिता और परमेश्वर पिता को, जिन्होंने हमें बनाया है, रचा है, संसार में लाए हैं, उन्हीं को हम पिता कह सकते हैं। परमेश्वर को जानने का स्रोत अगवा नहीं, वचन, आत्मा और यीशु है। कोई वचन सुनाने से आत्मिक पिता या माता नहीं बनता। जैसे हमने मरियम मगदलीनी का उदाहरण देखा। पौलुस तिमुथियुस को कहीं बेटा कहता है और कहीं भाई, तो बाइबल पापा कहलाना सपोर्ट नहीं करती। आत्मिक पिता जैसा शब्द बाइबल में कहीं नहीं है। आत्मिक पिता प्रार्थना करने के पैसे नहीं लेता। पास्टर शब्द को बाइबल सपोर्ट करती है, जिसे हम चरवाहा कहते हैं, चराने वाला कहते हैं। प्रभु आज के वचन से आप लोगों को बहुत आशीष दे। मुझे विश्वास है कि आज आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसी प्रकार प्रभु में बढ़ते जाएं और ऐसी और भी ज्ञान से भरी वीडियोस को मैं आगे भी आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। सबको जय मसीह की।